नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 29 अगस्त 2022 से लेकर 4 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। सबसे पहले इस सप्ताह में 30 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। उसके बाद 31 अगस्त को सिद्धि विनायक व्रत रखा जाएगा। इस दिन गणेश स्थापना भी होगी, साथ ही साथ लोग इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखेंगे। 1 सितंबर को ऋषि पंचमी रहेगी तथा 2 सितंबर को सूर्य षष्ठी व्रत रखा जाएगा। 3 सितंबर को दूर्वाष्टमी व्रत लोग रख सकते हैं तथा 4 सितंबर को महर्षि दधीचि की जयंती है। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। साथ ही साथ अब जान लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या रहने वाला है ग्रहों का गोचर आपके लिए आपकी राशि के अनुसार। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में। सबसे पहले बात करते हैं हम चंद्रमा की, जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो इस सप्ताह चंद्रमा विराजमान रहेंगे आपके अष्टम भाव में, नवम भाव में और दशम भाव में। अब आपके लगन के स्वामी शनिदेव 12वें भाव में रहेंगे। दूसरे भाव में गुरु का गोचर रहेगा। राहु आपके तीसरे भाव में, मंगल आपके चतुर्थ भाव में और शुक्र आपके 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं सूर्य का गोचर होगा आपकी कुंडली के 7वें भाव में। बुध विराजमान रहेंगे उच्च के होकर आपकी कुंडली के 8वें भाव में तथा शनि का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के 12वें भाव में। अब ये तो था आपकी कुंडली का ग्रह गोचर इस सप्ताह के लिए, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके लगन के स्वामी शनिदेव 12वें भाव में विराजमान है, यानी कि हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस समय में थोड़ी सी डिप्रेशन की शिकायत भी आपको बन सकती है। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव यानी कि आपके धन संचय के भाव के बारे में। तो गुरु का गोचर आपके दूसरे भाव में लेखन कार्यों में आपको वृद्धि कराएगा। साथ ही साथ आपके बड़े भाई के साथ सहयोग से आप कुछ नया भी शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है, तो वहीं से दृष्टिबद्ध करेंगे आपकी कुंडली के 6ठे, 8वें और 10वें भाव को। तो इससे आपका पुराना कर्जा भी चुकता हुआ दिखाई देगा। कोई लोन ले रखा है तो उसको भी आगे भर सकते हैं। 8वें भाव पर जब गुरु का गोचर या दृष्टि संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं इस समय में आपको अष्टम से रिलेटेड और गुरु से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गैस की समस्याएं आपको बन सकती हैं इस समय में, तो जितना अधिक हो सके अपने भोजन में, अपने खान पान में एहतियात बरतने की आवश्यकता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 10वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, तो यानी कि कर्म स्थान पर जब गुरु की दृष्टि होगी तो आपकी आमदनी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं आपके तीसरे भाव के बारे में, यानी बल, पराक्रम, मित्र, दोस्त, संबंधी, साथ ही साथ आपकी यात्राएं, इनके भाव में राहु देव गोचर भ्रमण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस समय व्यर्थ की यात्राओं में जा सकते हैं, ख्याली पुलाव बना सकते हैं, दोस्तों, मित्रों, संबंधियों के साथ बिना बात की चीजों में अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के 4th भाव के बारे में, यानी कि आपका सुख स्थान, चाहे वो सुख माता का हो, चाहे वो सुख वाहन का हो, पैसे का हो, मकान का हो, इन सब के भाव में मंगल का बैठना, कहीं ना कहीं मंगल क्रूर ग्रह है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको इस समय में हो सकती हैं। लेकिन वही जो लोग बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, खाने पीने का बिजनेस करते हैं, रेत, ईंट, कंस्ट्रक्शन
के काम से जुड़े हुए हैं या फिर किसी प्रकार का कंक्रीट का बिजनेस है, पत्थरों से जुड़े हुए हैं उन लोगों के, या स्पोर्ट्स का कोई काम है, तो उन लोगों के लिए इस समय लाभ की परिस्थिति बनती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं आपकी संतान की, प्रेम की, संबंधों की। कुंडली के पंचम भाव से हम इसका निर्णय लेते हैं और पंचम भाव का स्वामी इस समय उच्च होकर तो बैठा है, लेकिन कहाँ बैठा है? आपके अष्टम भाव में। तो यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको चीजें बहुत इजीली मिल जाएंगी, तो उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कतें इस समय में आ सकती हैं। थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ अगर आप वाणी से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आप लोगों के संतान के बारे में। संतान इस समय गुणवान रहेगी, बातों को जल्दी समझेगी। अगर किसी चीज की तैयारी कर रही है, विवाह इत्यादि के बारे में आप सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं। इस सप्ताह में उन बातों को आगे ना बढ़ाएं। प्रेम संबंधों में अगर आप हैं पहले ही संलग्न, तो इस समय में थोड़ी सी आपकी बातें आपके पार्टनर को डिस्टर्ब कर सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव यानी कि रोग, ऋण और शत्रु के बारे में। तो शुक्र का गोचर आपके छठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं बेफजूली का इस समय में आप लोन ले सकते हैं, या फिर इस समय का लिया हुआ लोन आपको, ये जो लोन बनवाएंगे आप किस चीज पे बनाएंगे? कोई लग्जरियस आइटम है, उसके लिए आपने किश्तों पे कोई चीज खरीद ली, इस प्रकार की चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो आप जितना अधिक हो सके अपव्यय से बचें, और लोन का अगर आप किसी चीज की, अब अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो मैं ये सलाह दूंगी कि आप इस समय में किसी भी प्रकार का लोन ना लें। कुंडली के सप्तम भाव से हम निर्णय करते हैं आपके जीवन साथी का, आपके पार्टनरशिप का। तो सप्तम भाव में सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं जीवन साथी को थोड़ा सा ईगोस्टिक बनाएगा, लेकिन वहीं ये सूर्य का स्वराशि का गोचर आपके लिए लाभदायक भी होगा। इस समय में आप अगर किसी पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं, तो आपकी बातों को पहले सुना जाएगा। सभी पार्टनर्स में आपकी बात को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और आपके साथ रहकर ही निर्णयों को आगे बढ़ाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव की, यानी कि आपके मृत्यु भाव की, आपके आयु भाव की, जहां पर चंद्रमा और बुध विराजमान हैं। तो अगर आपको वेन्स से जुड़ी हुई, गले से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस समय में उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको मेडिसिन नहीं लग रही है, बहुत दिनों से मेडिसिन खा रहे हैं, तो मेडिसिन खाने से पहले आप जो भी मेडिसिन खा रहे हैं उसको अपने घर के नॉर्थ के एरिया में अगर आप शिफ्ट कर देंगे, इसमें भी आप नॉर्थ ईस्ट में रख देते हैं, तो बड़ी जल्दी ही ये मेडिसिन आपकी छूट जाएगी। अब आपके नवम भाव यानी कि आपके भाग्य भाव में इस समय केतु का गोचर है। तो कुत्तों की सेवा अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहने वाली है। कुत्तों को मीठी रोटी दे सकते हैं, कुत्तों को दूध दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा बचकर भी चलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय परिस्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ाती हुई दिखाई देंगी आपको, और आपके बनते बनते काम लास्ट मोमेंट पर आकर रुक सकते हैं। उससे बचने के लिए मैंने आपको बताया कि आप जितना अधिक हो सके उतना कुत्तों की सेवा कीजिए, उनको भोजन कराइए, उनको दवाई वगैरह अगर लगता है तो आप ये दिलवाएं, तो बहुत ही आपके लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो कुंडली के दशम भाव से हम आपके व्यवसाय का निर्णय करते हैं। इसके लिए आपको जितना अधिक हो सके कोशिश कीजिए कि आप अपने सह कर्मचारियों के साथ मिलकर ही काम करें, उनकी बातों को ज्यादा अच्छे तरीके से सुने, समझे, और उसके अनुसार ही आप इन सब चीजों को करते हुए रहें। अब सबसे बड़ी बात, अपने बिजनेस के स्थान पर आपको आपके सहकर्मियों के साथ कोई भी वाद विवाद नहीं करना है, अन्यथा आपके बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अब शनि का गोचर आपके 12वें भाव में है, तो इस समय में आपको अपने पैर के तलवों का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है छोटी सी चोट बहुत लंबे समय तक परेशान करे, तो इसके लिए आप शनि के मंत्रों का जाप कीजिए जितना अधिक हो सके।
शनि देव की आरती कीजिए, पूजा कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने जीवन में आपकी लेबर को परेशान करते हैं तो कभी भी शनि आपको अच्छे फल नहीं देंगे। दोस्तों, ये तो थी ओवरऑल गणना कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कि क्या करें क्या ना करें। अब कौन सा कलर है लकी और कौन सा नंबर है लकी। आप लोगों के लिए लकी कलर इस सप्ताह रहने वाला है डार्क पिंक या मर्जेंटा कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 3। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी। लेकिन यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो आप गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान पर फोन करके हमसे समय ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज वाणी को यही विराम देते हुए, अगली बार मिलने का वादा करते हुए यही विदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।